हेलो एवरीवन। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे थे और आज का इस लेक्चर में हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का हम लोग यूज कब करते हैं और किस कारण से करते हैं। इन सारी बातों का यहाँ पे हम लोगों को आंसर मिलने वाला है। तो इससे पहले थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े हुए थे उसको यहाँ पे रिकॉल कर लेते हैं। तो वहाँ पे हम लोग क्या पढ़े थे कि यदि हमारे पास कोई दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है कि जहाँ पे m एंड n आर द फंक्शन ऑफ x एंड y हमारे पास होगा। तो एक हमारे पास कंडीशन था कि यदि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, एग्जैक्ट होगा, जो हम नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन में पूरे उसके बारे में डिस्कस किए हुए थे। तो क्या था हमारे पास कि हम लोग m को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था पार्शियली और n को हम लोग क्या करेंगे x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। यदि ये दोनों हमारे पास इक्वल होता था तो उस केस में बोलते थे कि m dx प्लस n dy इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हम लोग वहां पे पढ़े हुए थे। अब जब हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया तो उस केस में इसका सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, तो उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। हमारे पास क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ m dx, क्या था इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स। यहाँ पे हमारे पास क्या था, यहाँ पे जो भी y था उस y को ट्रीटिंग कर रहे थे कांस्टेंट की तरह, यानी y हमारे पास कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x इंटू डी वाई इज इक्वल टू सी। तो ये एक फार्मूला की तरह हम लोग काम कर रहा था कि यदि हमारे पास दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है तो उस केस में हम लोग ये फार्मूला का यूज करके क्या कर रहे थे कि उसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर पा रहे थे। तो ये हमारे पास जब दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट था तब ये हम लोग काम कर रहे थे। बट हम लोग यहाँ पे अब इस लेक्चर में क्या पढ़ेंगे कि समटाइम्स द गिवन इक्वेशन विच इज नॉट एग्जैक्ट, कि हमारे पास जो दिया गया इक्वेशन होगा एग्जैक्ट नहीं होगा। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि उस केस में हम लोग एक फंक्शन जो हमारे पास x और y का हमारे पास एक फंक्शन होगा, उस x और y का फंक्शन को क्या करेंगे पूरे उस डिफरेंशियल इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा, वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा। तो जिस फंक्शन x और y का जो फंक्शन होगा उस फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलेंगे। कि जैसे हम यहाँ पे समझते हैं कि हमारे पास एक एग्जाम्पल के थ्रू x dy माइनस y dx इज इक्वल टू जीरो, x dy माइनस y dx इज इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये चेक कर रहे हैं कि हमारे पास ये दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन क्या एग्जैक्ट है या नहीं है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले m को देखते हैं कि m dx, इस पूरे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को m dx प्लस n dy इज इक्वल टू जीरो से हम लोग कंपेरिजन जब करेंगे तो यहाँ से हम लोगों को m का जो वैल्यू मिलेगा m इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, माइनस का y मिल जाएगा और n का वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, x मिलेगा। अब यहाँ से डेल m अपॉन डेल y निकालते हैं तो ये हमारे पास क्या मिल जाएगा, माइनस का 1 रह जाएगा। और यहाँ से डेल n अपॉन डेल x निकालते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि डेल m अपॉन डेल y डज नॉट इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x। इसका मतलब ये हमारे पास इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट, गिवन इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट। इसका मतलब ये हमारे पास है कि दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास क्या एग्जैक्ट है, क्या नहीं है। अब इस केस में क्या करेंगे, हमारे पास एक फंक्शन x और y का फंक्शन हमारे पास होगा, जिस पूरे फंक्शन से क्या करेंगे, पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखते हैं हम लोग कि 1/x² से यदि मल्टीप्लाई करते हैं इस इक्वेशन 1 को, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 विथ 1/x² ऑन बोथ साइड, कि दोनों साइड क्या करते हैं हम लोग 1/x² से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, यहाँ पे देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या मिलेगा कि पूरे को मध्य 1/x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखें x dy है हमारे पास एंड माइनस का y dx इज इक्वल टू हमारे पास 0 हो जाएगा। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करें हमारे पास क्या हो जाएगा, x अपॉन x², यानी कि यहाँ पे हमारे पास dy अपॉन हमारे पास क्या मिल जाएगा, dy अपॉन हमारे पास x मिल जाएगा। और ये हमारे पास dx हो जाएगा और ये हमारे पास नीचे ये y अपॉन हमारे पास क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कि dy अपॉन x माइनस y अपॉन x² dx इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से थोड़ा सा नीचे एलसीएम लेते हैं हम लोग, तो एलसीएम लेके तो फिर से वही काम हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास x² हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास क्या मिल जाएगा, x dy माइनस y dx
इज इक्वल टू 0 मिल गया हम लोगों को कि एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 मिल गया। अब यहाँ पे देखें क्या ये हमारे पास दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है। तो देख लेते हैं हम लोग कि यहाँ से m और n का वैल्यू निकालें तो यहाँ पे पहले x डी वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये अलग से यहाँ पे लिखते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस हमारे पास y अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास m का जो वैल्यू मिलेगा हमारे पास क्या मिल जाएगा, माइनस का y अपॉन एक्स स्क्वायर, और n का जो वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा, n का वैल्यू मिल जाएगा x अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी कि हमारे पास 1 अपॉन एक्स मिल जाएगा। अब यहाँ से निकालते हैं हम लोग डेल m अपॉन डेल y निकालेंगे, डेल m अपॉन डेल y, तो एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट होगा, यानी कि माइनस का 1 अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से डेल n अपॉन डेल x निकालेंगे तो 1 बाई एक्स का हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 1 बाई एक्स स्क्वायर, यानी जो हमारे पास एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू 0 जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन था, ये तो हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं था, बट हम लोग जैसे इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग 1 बाई एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए तो ये हमारे जो दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन था वो क्या बन गया, एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन गया। अब इसी 1 बाई एक्स स्क्वायर को यहाँ पे क्या बोलेंगे, 1 बाई एक्स स्क्वायर, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलेंगे, यानी एक ऐसा एक्स और वाई का फंक्शन जिस फंक्शन को पूरे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में मल्टीप्लाई करने से यदि वो हमारे पास जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं था, अब यदि वो एग्जैक्ट बन जा रहा है तो उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन है, कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इस चीज को, इस पूरे चीजों को ध्यान रखना है कि जो आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेगा कि एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, ये हमारे पास जो होगा एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स वाई। ये पहला हो गया आप लोग का एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स वाई, तो ये चीज आपको याद रखना है। दूसरा हमारे पास है वाई डी एक्स, क्या है, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स अपॉन वाई। दूसरा ये हो गया। तीसरा हमारे पास एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन में हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी ऑफ वाई अपॉन एक्स। तो ये कुछ हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन डायरेक्ट आपको ये याद रखना है कि ये जब आप एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा तो उस टाइम ये हमारे पास जो फॉर्मूला की तरह बिहेव करेगा वहाँ पे काम देगा। तो ये 3 हमारे पास हो गया। उसके बाद हम लोग 4th नंबर पे चलते हैं। हम लोग 4th नंबर पे हमारे पास है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन में एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाएगा डी ऑफ लॉग वाई अपॉन एक्स के बराबर हो गया। तो ये आपका 4 हो गया। फर्स्ट सेकेंड एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई, ये पहले से हम लोग पढ़े हुए थे। और ये वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स अपॉन वाई। और ये अभी थोड़ा सा पहले हम लोग प्रूव किए थे कि एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स यदि हमारे पास ये एग्जैक्ट नहीं है तो वहाँ पे 1 बाई एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके क्या बनाए थे, उसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनाए थे। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ y अपॉन x का ये हो जाएगा। और इस तरीके से एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन में एक्स वाई यहाँ पे होगा तो डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग y अपॉन x हो जाएगा। तो ये 4 हो गया और 4 और है। तो 5th नंबर हम लोग चलेंगे। 5th नंबर पे हमारे पास है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। नीचे क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। तो ये हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स का हो जाएगा। ये हो जाएगा कि एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन में हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कहीं मिलता है तो उसको डायरेक्टली डी डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स राइट कर सकते हैं। 6 नंबर में चलते हैं हम लोग। तो 6 नंबर हमारे पास क्या वाई डी एक्स, थोड़ा सा चलिए यही वाला है कि वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई
वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टेन इनवर्स डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई के बराबर होगा। एंड सेवंथ नंबर एक को हमारे पास बचा कि सेवंथ नंबर हमारे पास है एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन में हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास हाफ इंटू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हाफ इंटू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और यहाँ पे हमारे पास लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा कुछ मिस्टेक है बुक में, तो यहाँ पे हमारे पास हाफ डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये होना चाहिए। तो ये कुछ 4-7 फॉर्मूला की तरह काम करेगा जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब कुछ क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, जिस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे कि हमारे पास दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट होगा तब भी इसको सॉल्व करेंगे, और दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन यदि एग्जैक्ट नहीं हो तो उस केस में भी हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करके। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन के ऊपर। तो एक हमारे पास क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस 3x वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 3x वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 3x वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस में वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। यही क्वेश्चन है, ठीक है, यही क्वेश्चन हमारे पास है। तो ये हमारा क्वेश्चन रह गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। एक्स क्यूब प्लस 3x वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। तो पहला हमारे पास काम होगा कि ये हमारे पास जो दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है उसको यहाँ पे चेक करना। तो सबसे पहला काम होगा, तो सॉल्यूशन के ऊपर चलते हैं हम लोग यहाँ पे। तो सॉल्यूशन के ऊपर चलते हैं, तो यहाँ से हम लोग m और n का कभी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 से कंपेरिजन करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास m का जो वैल्यू मिलेगा dx वाला हो जाएगा, यानी हमारे पास एक्स क्यूब प्लस ये हो जाएगा हमारे पास n का वैल्यू इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा, y का क्यूब प्लस हमारे पास 3x स्क्वायर y। ये हम लोग को m और n का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा। अब चलते हैं हम लोग डेल m अपॉन डेल y कैलकुलेट करते हैं। तो पूरे m को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये पूरा हमारे पास 0 हो जाएगा, प्लस में हमारे पास 3x इंटू वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर का हमारे पास 2y, यानी फाइनली हमारे पास ये 6x y मिल जाएगा, यानी ये फाइनली हम बोले तो ये 6xy के बराबर मिल गया हम लोगों को। अब इसी तरीके से हम लोग डेल n अपॉन डेल x कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे क्या मिलेगा देखते जरा। तो x के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एंड प्लस का हमारे पास 3 टू 6x इंटू वाई। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास क्या है, एग्जैक्ट है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ये मिला कंडीशन कि हमारे पास डेल m अपॉन डेल y इज इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x। इसका मतलब गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट। गिवन इक्वेशन हमारे पास क्या एग्जैक्ट है। तो एग्जैक्ट है तो हमारे पास सॉल्व करने का क्या तरीका हो सकता है। पहला तरीका जो फॉर्मूला आप लोगों को बताया कि इंटीग्रेशन ऑफ m dx, जहाँ पे हमारे पास y ट्रीट होगा कांस्टेंट की तरह, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग y इनटू dy इज इक्वल टू c। एक तो वो हो गया, और दूसरा तरीका हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करके भी कर सकते। तो मल्टीप्लाई करने वाला यहाँ पे काम करते देखते जरा हमारे पास क्या मिलेगा, एक्स क्यूब dx। तो यहाँ से देखते हैं हमारे पास क्या क्या मिलेगा। एक तो हमारे पास एक्स क्यूब dx मिल गया। अब यहाँ पे फाइनली ये मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 3x वाई स्क्वायर dx, ये मिल गया हम लोगों को, एंड प्लस का हमारे पास y क्यूब dy एंड प्लस हमारे पास 3x स्क्वायर y एंड dy इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम लोग देखें कि ये तो हम लोग
इस चीज को इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि हमारे पास dx के साथ हमारे पास जो भी फंक्शन है वो x का फंक्शन ओनली है, एंड यहाँ पे dy के साथ हमारे पास y का फंक्शन है। तो ये दोनों को आसानी से क्या कर सकते इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसके लिए इसको अलग लिखेंगे हम लोग, इसको लिख लेते हैं एक्स क्यूब डी एक्स प्लस में हमारे पास वाई क्यूब डी वाई, ये हमारे पास हो गया। अब इन दोनों के ऊपर चलते हैं हम लोग कि 3x वाई स्क्वायर डी एक्स और 3x स्क्वायर वाई डी वाई। तो सबसे पहले दोनों में कॉमन देखते हैं, कॉमन हमको क्या मिलेगा। तो 3x वाई दोनों में से हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं कि यहाँ पे भी 3x वाई, वहाँ से भी 3x वाई, तो दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो 3x वाई यहाँ पे हम लोग को कॉमन मिल जाएगा। जैसे कॉमन मिला तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, ये हमारे पास वाई डी एक्स मिला और प्लस में हमारे पास क्या मिल जाएगा, एक्स डी वाई मिल जाएगा, इज इक्वल टू 0 मिल जा रहा है। तो अब यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स क्यूब डी एक्स का इंटीग्रेशन हमारे पास एक्स टू द पावर 4/4 हो जाएगा, वाई क्यूब डी वाई का वाई टू द पावर 4/4 हो जाएगा। बट यहाँ पे हम लोग चलेंगे 3x वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग देखें कि यहाँ पे हमारे पास ये एक्स वाई और डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटू वाई का हमारे पास हो जाएगा, यानी कि कहाँ पे वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, ये मिल रहा है हम लोगों को। और यहाँ पे हमारे पास क्या एक्स वाई, तो ये जो हमारे पास पूरा एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई जो हमारे पास पढ़े थे, एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे अभी थोड़ा देर पहले, कि हमारे पास वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, ये हमारे पास पूरा डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटू वाई का हो रहा है। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान में रखना, जो हम लोग पहले वाले में पढ़े थे, यहाँ पे 7 नंबर में से पहला नंबर जो पढ़े थे कि वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई जो हमारे पास होगा डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटू वाई होगा। तो इसके प्लेस पे डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटू वाई यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, एक्स क्यूब डी एक्स प्लस में हमारे पास वाई क्यूब डी वाई प्लस में हमारे पास 3x वाई और डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटू वाई, ये हम लोग को मिल गया। और ये हमारे पास क्या मिला, 0 के बराबर मिला। तो ये थोड़ा सा इसी कारण से बोले थे कि वो 7 को जो नंबर में लिखवाए थे कि जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन को याद रखना है, वहां से हम लोग को यहाँ पे एक यूज हो रहा है कि वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई जो हमारे पास होगा डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटू वाई का हमारे पास पूरा ये हमारे पास वैल्यू होता है। तो जहाँ पे वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई था वहाँ पे डी ऑफ एक्स वाई लगाएं। अब इंटीग्रेट पूरा कब करेंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो इंटीग्रेटिंग करेंगे तो हमारे पास एक्स क्यूब डी एक्स हो गया हमारे पास यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ वाई क्यूब डी वाई एंड प्लस 3 ये कॉन्स्टेंट बाहर रख रहे हैं, एक्स वाई इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डी एक्स वाई इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे क्या मिल जाएगा, सी मिल जाएगा हम लोगों को। क्या मिल जाएगा हम लोगों को, सी मिल जाएगा। ठीक है, दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या मिलेगा, ये हमारे पास एक्स क्यूब का जो हमारे पास इंटीग्रेशन होगा एक्स टू द पावर 4 अपॉन हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और वाई क्यूब का भी हमारे पास क्या हो जाएगा, वाई टू द पावर 4 अपॉन हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस हमारे पास 3 एक्स वाई हमारे पास है। तो एक्स वाई के डिफरेंशिएट एक्स वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमारे पास ये हमारे पास एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर होगा। और जैसे ही पावर 2 बढ़ा तो यहाँ पे पावर क्या मिलेगा हमारे पास, यानी कि मान लेते हैं हम लोग एक्स वाई को टी मानते थे, तो टी मानेंगे तो ये टी इंटू डी टी का हमारे पास क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3x स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन हमारे पास क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू सी हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे तो एक स्टेप और यहाँ पे लोग आंसर क्या होगा देख लेते हैं लोग, कि नीचे एलसीएम लोग लेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। तो क्या मिलेगा हमारे पास x टू द पावर 4 मिलेगा प्लस हमारे पास y टू द पावर हमारे पास 4 मिलेगा। अब यहाँ पे 3 यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हमारे पास x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 4c हो जाएगा। अब इस 4c को क्या मानेंगे तो हमारे पास फाइनल क्या हो जाएगा, x टू द पावर 4 प्लस हमारे पास y टू द पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास किए। तो ये हमारे पास जो दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास था, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या हो गया हमारे पास, सोल्यूशन हो गया हमारे पास। तो दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन का हमारे पास ये क्या मिल गया हम लोग को, सोल्यूशन ये हम लोग फाइनली यहाँ पे मिल गया हम लोगों को। अब हम लोग ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे कि ये क्वेश्चन को हम लोग पहले ही बना चुके हैं जब एक्यूरेट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े थे उस टाइम, लेकिन उस टाइम जो हम लोग बनाए थे वो हम लोग डायरेक्टली फार्मूला का यूज करके बनाए थे। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हम लोग जो भी 7 फार्मूला बताए हैं कि वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, यानी कि डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके विदाउट फार्मूला का यूजिंग करके, बिना फार्मूला का यूज करके हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व किए। तो एक और नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन चलते हैं, देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है
एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको। तो सोल्यूशन यहाँ पे चलते हैं। तो एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखें कि हमारे पास ये जो दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है, उसको पहले देखेंगे। तो यहाँ पे भी एक्स वाला टर्म, यहाँ डीवाई, यहाँ पे भी डीवाई, तो डीवाई वाली को साथ में कर लेते हैं। हमारे पास क्या मिल जाएगा, एक्स डी एक्स प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड डी वाई इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहला हमारे काम होगा कि दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है। तो एग्जैक्ट है या नहीं देखेंगे हम लोग कि m का वैल्यू हमारे पास x, n का वैल्यू हमारे पास ये मिल गया, डेल m अपॉन डेल y क्या मिल गया हम लोगों को, 0 मिल गया। और डेल n अपॉन डेल x देखिए हम लोग, तो यहाँ से हम लोगों को 2x मिल गया। अरे यहाँ पे डेल m अपॉन डेल y डज नॉट इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x के बराबर मिल रहा है। अरे ये दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग जो देख रहे हैं कि ये हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा, तो उसको डायरेक्टली हम लोग फार्मूला के अकॉर्डिंग, जो हम लोग फार्मूला पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग जो 6 से 7 फार्मूला पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं हम लोग यहाँ पे। अब उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ये जो इक्वेशन हमारे पास लिखा गया, हमारे पास इस पूरे इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा अरेंज फॉर्म में लिखेंगे हम लोग कि जो हमारे पास एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स जो हमारे पास है, कि ये हमारे पास एक्स डी वाई प्लस हमारे पास वाई डी एक्स प्लस हमारे पास क्या मिल जाएगा, डी वाई मिल जाएगा। और अपॉन में हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारे पास हो गया, ये हमारे पास 0 के बराबर हो गया। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं कि एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका वहाँ पे हम लोग फॉर्मेट पढ़े हुए थे कि एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग थोड़ा सा कि हाफ से मल्टीप्लाई भी दोनों से साइड कर देते हैं हम लोग। ये हमारे पास 2x डी वाई प्लस 2y डी एक्स अपॉन में हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारे पास हो गया। और ये प्लस हमारे पास डी वाई इज इक्वल टू हम लोग क्या मिल गया, 0 मिल गया। अब यहाँ से देखते हैं हम यहाँ पे कि ये क्या मिलेगा हम लोगों को, कि ये हमारे पास पूरा हम लोगों को यह मिल गया हाफ इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में, और अपॉन में हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टी वाई इज इक्वल टू 0 मिल गया। यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के को डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, तो ये हम लोग को 2x डी वाई प्लस 2y डी वाई हम लोग को मिल जाएगा। यहाँ पे जब इंटीग्रेट करेंगे इन दोनों साइड में, तो इंटीग्रेशन करने के बाद हम लोग क्या मिलेगा, 1/2 हो जाएगा ये हमारे पास। और इंटीग्रेशन हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस हमारे पास वाई स्क्वायर अपॉन में हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या मिल जाएगा, ये हमारे पास हाफ हो जाएगा। एंड यहाँ पे हम लोग को ये क्या मिल जाएगा, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया हमारे पास, और प्लस का वाई एंड इज इक्वल टू हमारे पास क्या मिल गया, सी मिल गया। तो ये हमारे पास क्या हो रहा गया, रिक्वायर्ड सोल्यूशन रह गया। यानी जब हमारे पास दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं होगा, तो एग्जैक्ट नहीं होगा तो हम लोग 1 से लेकर 7 तक का जो फॉर्मेट पढ़े हुए हैं कि 1 to 7 जो फॉर्मेट हम बताए थे, उस फॉर्मेट में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस डी वाई इक्वल टू 0 हमारे पास हो गया। अब पूरे इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, तो यहाँ पे देखें हम लोग हाफ डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को जब डिफरेंशिएट करेंगे इस रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास 2x डी वाई प्लस 2y डी वाई मिल जाएगा। तो ये यहाँ पे हो गया। अब इसको जब इंटीग्रेट करेंगे हमारे पास ये पूरा हमारे पास जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को यदि आप
टी लेट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि हमारे पास dt अपॉन टी इस तरीके से मिलेगा, और dt अपॉन टी का हमारे पास क्या होता है log टी होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया प्लस y इक्वल टू सी हो गया। तो ये हमारे पास ये क्या हो गया, विच इज अवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन रह गया हमारे पास। अब नेक्स्ट लेक्चर हम लोग कुछ और क्वेश्चन लेके आएंगे, बेहतरीन क्वेश्चन लेके आएंगे। तो थैंक यू, इस लेक्चर में यहीं तक करेगा।